गोरखाओं के मन की बात सुनने के जो चाह आप लोगों ने रखा, उसके लिए मैं सर्वप्रथम असम के गोरखाओं की ओर से आप लोग सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। देखिए, पहला आदमी कौन आया था, ये बहुत क्रूशियल प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई जवाब दे ही नहीं पा सकेगा। इस दुनिया में पहला आदमी कौन था, ये भारत भूमि में पहला आदमी कौन था, ये असम भूमि में पहला आदमी कौन था, इसका सटीक जवाब देने के लिए आज कोई भी तथ्य हम लोग के पास नहीं है। असम में गोरखा सर्वप्रथम कौन थे, इस बात का भी कोई सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये सब प्रश्न का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए, गोरखा तब से इस देश पे है, गोरखा तब से इस भूमि में है जब इस देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी, इस देश का कोई सीमा नहीं था। समग्र इस अंचल, हिमालय का जो आपका वैली है, हिमालयन वैली जो है, ये समग्र हिमालयन वैली में सब एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे थे, एक दूसरे के तरह आना जाना होता था। जैसे बोडो लोग सोचिए, तिब्बतो बर्मन आपका गोष्ठी से आते हैं उन लोग, तो बोडो लोग का माइग्रेशन देखिए आप, उसी तरह आप आहूम का माइग्रेशन देखिए। तो उस हिसाब से गोरखा लोग का भी इस भूमि पे माइग्रेशन कब हुआ था, इसका सटीक उत्तर किसी के पास भी नहीं है। और ये बात सच है कि इस देश की पॉलिटिकल सीमा तय होने से पहले ही गोरखा लोग यहाँ पे मौजूद थे। असम में, असम निर्माण में गोरखाओं की भूमिका को लेके अगर हम लोग अगर बात करें तो देखिए, हर क्षेत्र में, पहले तो मैंने बोला कि बहुत पहले अभी असम में नाम धर्म का प्रचार, उसमें भी गोरखाओं का योगदान रहा है। हम लोग का गोरखा संत थे जिन्होंने एक शरण नाम शंकरदेव का धर्म प्रचार किया था, अलग अलग जगह पे सत्रों का निर्माण किया था। तो उस हिसाब से गोरखाओं का एक अवदान असम निर्माण में उसी वक्त हम लोगों ने देखा था, अनुभव किया था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उसी तरह, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में स्वतंत्रता संग्राम में निरंजन सिंह छेत्री 1871 में ही उनको फांसी की सजा दिया गया था। बोले तो सबसे पुराने एक अन्यतम मतलब स्वतंत्रता संग्रामी है वो, लेकिन फिर भी वो इतिहास में अभी तक निरंजन सिंह छेत्री नॉर्थ ईस्ट का स्वतंत्रता संग्रामी बोल के बहुत कम आदमी को ही पता होगा, क्योंकि ये चीज नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में या असम के निर्माण में, उस टाइम में तो असम ही था, खैर बड़ा असम था, बड़ा असम था, तो उस क्षेत्र में हम लोग का जो डिवोशन था वो बहुत है। मतलब अब देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में ही आप देखिए ना, आप शिलोंग जाइए, शिलोंग में 200 साल पुराना दुर्गा मंदिर मिलेगा आपको शिलोंग में। गोरखा लोगों ने वहां पे घंटी बजा के सिया के संस्कृति का निर्माण किया। सब भारत का जो बृहत्तर संस्कृति है, उस संस्कृति को विकास करने में गोरखाओं का कितना बड़ा योगदान, इसी बात से समझा जा सकता है। उसी तरह हर क्षेत्र में अभी हमारे उपदेष्टा महोदय ने बताया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में हाल फिलहाल बहुत सारा हम लोग का कंट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है। खाली इतना ही क्यों, स्वतंत्रता संग्राम में देखिए, असम के छविलाल उपाध्याय कौन थे, जिन्होंने असम प्रांत में ब्रिटिश के खिलाफ जंग करने के लिए कांग्रेस का पहला जो शाखा असम में खोलना था, वो शाखा खोलने वाला सभा का सभापतित्व किया था उन्होंने। 1921 में छविलाल उपाध्याय के सभापतित्व में जिस सभा बैठा था, उसी सभा में निर्णय लिया गया था कि अब असम में भी ऑल इंडिया कांग्रेस का ब्रांच होना चाहिए और ब्रिटिश के अगेंस्ट में हम लोग का मूवमेंट होना चाहिए। सो इतना बड़ा योगदान जो दिया था उन्होंने उस वक्त, उन लोग का जो योगदान था, ये योगदान असम के लिए ही तो था। असम का एसिमिलेशन प्रोसेस, असम को निर्माण करने के लिए तो था। इतना ही क्यों, असम आंदोलन में देखिए ना आप, असम आंदोलन में आप 855 शहीद का नाम आपने सुना ही होगा कि असम आंदोलन में 855 जन शहीद हुए थे, उसमें गोरखे भी थे, डेफिनेटली उसमें गोरखे थे। असम निर्माण में गोरखाओं ने भरपूर योगदान दिया है। और गोरखा कौन थे, पहले जो सबसे पहली महिला शहीद थी, जो असम आंदोलन की महिला शहीदों में से सबसे पहली महिला शहीद थी बैजयंती देवी। वो तेजपुर की गोरखा लड़की थी, गोरखा बेटी थी, जिन्होंने अपना प्राण बलिदान दिया असम आंदोलन में, केवल मात्र असम सुरक्षा के लिए, असम के हित के लिए। तो सिर्फ बैजयंती देवी नहीं, 8 आउट ऑफ 855 आपका 8 आदमी गोरखा शहीद गोरखा कम्युनिटी से भी थे। तो उस हिसाब से आप देखें तो भाषा आंदोलन का बात करिए, असम में जो भाषा आंदोलन हुआ, तो उस लैंग्वेज आंदोलन में, भाषा आंदोलन में भी क्या हुआ कि उस वक्त सबको असम में अपना मातृभाषा लिखवाना पड़ा चाहिए। असम केसरी अंबिकागिरी राय चौधरी ने आह्वान किया कि सभी लोगों को अपना लैंग्वेज असमीज लिखवाइए, वरना असम से अपना राज्य भाषा असमीज चला जाएगा। तो उनका आदेश मान के असम का असमिया भाषा इस राज्य का राज्य भाषा होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करते हुए गोरखा लोगों ने भी अपना मातृभाषा असमीज लिख के उस वक्त अपने आप को असमिया बोल के प्रतिपन्न करने का भरपूर कोशिश किया। तो ये सब जितना भी अवदान है, जितना भी जो बलिदान है, ये असम निर्माण के लिए ही किया गया है।
तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि असम थोड़ा आगे आपने जो बोला कि एसिमुलेशन प्रोसेस का बात जो आपने उन्होंने बोला, तो एसिमुलेशन प्रोसेस टू वे प्रोसेस है, ये एक टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, डेफिनेटली टू वे प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक बात समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने कतई कभी भी अपना 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 साइड से कभी भी कमी नहीं छोड़ा है। गोरखा लोगों ने बराबर कोशिश किया है कि नॉट ओनली आसाम, समग्र नॉर्थ ईस्ट में गोरखा लोग का एक इमेज है, पहचान है। आप देखिए ना, आसाम राइफल्स का बात देखिए। आसाम राइफल्स एक सबसे पुराना एक यूनिट है, रेजिमेंट है, जो रेजिमेंट का लोगो ही खुकुरी है। और सच बोले तो नॉर्थ ईस्ट में गोरखा समाज का भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं आसाम राइफल से जुड़ा हुआ है। देखिए वो खुकुरी जो लोगो है सबसे पुराना इन द नॉर्थ ईस्ट, यस, सबसे पुराना एक आपका रेजिमेंट डिफेंस सिस्टम, वो भी आसाम राइफल, और जिसका लोगो ही खुकुरी है। मतलब उस टाइम से गोरखाओं का प्रेजेंस है यहाँ पे, उस टाइम से गोरखा लोग का अवदान है टू कीप पीस, नॉर्थ ईस्ट का पीस करने। देखिए कितना सारा दूसरा बटालियन वगैरह नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, कितना झड़प होता है लोकल कम्युनिटी से। लेकिन आसाम राइफल को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल या फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इतना एक बड़ा मतलब उन लोगों को इनाम मिला है आसाम राइफल्स को कि आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, आसाम में रहे हैं, पीस कीपिंग भी किया है, और साथ साथ समन्वय और भातृत्व बोध का जो उन लोगों का संपर्क है वो भी बराबर उन लोगों ने कायम करके रखा है। तो ये कब क्यों संभव हुआ और कैसे संभव हुआ? क्योंकि आसाम राइफल में जब फॉर्मेशन हुआ था तब तो 95% ही था, लेकिन पिछले लेटर ऑन भी वो 60-70% गोरखा सोल्जर से आसाम राइफल में रहते हैं, जिस कारण एक अच्छा वातावरण में नॉर्थ ईस्ट में अपना वो ड्यूटी उन लोग परस्यू कर सका। तो बात ये है कि जहां गोरखा है वहां पे शांति रहेगा, वहां पे प्रगति रहेगा, और वहां पे अवदान तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि गोरखा का नाम बहुत ही अच्छे तरह से आपने समअप किया है जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर कहें गोरखा समाज की। देखिए आपने बताया कि यूथ का एस्पिरेशन क्या है, हम लोग चाहते क्या है। देखिए थोड़ा आगे 1950 ट्रीटी का बात निकला यहाँ पे, तो हम लोग का बोलना क्या है कि देखिए 1950 का जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसका तो हम लोग पहले से दुर्गोर विरोधी है। असम में रहने वाले गोरखा जितने भी हैं, इंडो नेपाल ट्रीटी की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। वो ये ट्रीटी लगा रखा है, कंफ्यूजन हो रखा है। वहां का नेपाल का सिटीजन ऑफ नेपाल इंडिया आ सकते हैं, इंडिया का सिटीजन नेपाल जा सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडिजिनियस रहने वाले जो गोरखा है इन लोगों का आइडेंटिटी पे सवाल हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, हम लोग क्या चाहते हैं, अखिल असम गोरखा छात्र संघ क्या चाहता है कि हम लोग एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हम लोग अभी भुगत रहे। तो हम लोग का पहला और फॉरमोस्ट डिमांड अभी फिलहाल यही है कि गोरखाओं को आसाम में एक गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। गोरखाओं को गोरखा ऑटोनोमस काउंसिल आसाम में चाहिए। जिस तरह से असम के अलग अलग जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन लोगों को रिकॉग्निशन देने के लिए, उन लोगों को स्वीकृति देने के लिए एक एक टुकड़े जमीन पे उन लोगों को एक ऑटोनोमस काउंसिल गवर्नमेंट ने दे रखा है। वो स्वीकृति है, दे आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। तो उसी हिसाब से गोरखा लोगों को भी अगर गवर्नमेंट इंडिजिनियस डिक्लेयर करना चाहते हैं, मुंह से बोलने से कहाँ होगा। अब एक टुकड़ा जमीन तो देके देखिए कि ये जमीन का टुकड़ा, ये विधानसभा समष्टि का क्षेत्र, इस विधानसभा समष्टि का ये क्षेत्र गोरखा स्वायत्त शासन के रूप में व गोरखाओं का ऑटोनोमस काउंसिल एरिया के रूप में डिक्लेयर करके गोरखाओं को एक रिकॉग्निशन देना अत्यंत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हम लोग, कोई किसी को लगेगा कि ये बात ऐसे बोल रहे हैं कि चीजें, इसका बैकग्राउंड, इसका कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब असम बड़ा था, अरुणाचल में हम लोग थे, अरुणाचल जब स्टेट डिक्लेयर हुआ उसके बाद वहां पे रहने वाले गोरखाओं का हालत क्या हुआ आप खुद देखिए। अब विजयनगर अरुणाचल का देखिए, तो अरुणाचल का जो विजयनगर एरिया है वहां पे गवर्नमेंट ने अपना जो रिटायर्ड जितने भी फौजी थे, आर्मी लोग थे, ले जाके वहां पे सेटलमेंट किया था। चाइना बॉर्डर था, वो बॉर्डर रुकने के लिए आफ्टर 1962 का वार के बाद सारे गोरखा सोल्जर्स को, रिटायर्ड सोल्जर्स को ले जाके वहां पे इनहेबिटेट किया था, बिठाया था वहां पे। लेकिन अभी तक उन लोगों को वहां का परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो एक 100 साल होने वाला है, लगभग 50 साल होने वाला है। देखिए तो इस 50 इयर्स में उन लोग का अभी भी परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो वहां पे यूज किया रिटायर्ड फौजी लोग को उन लोगों ने। देखिए तो सिमिलरली आपको बताया मैंने कि 200 साल पुराना मंदिर बनाने वाला जगह शिलोंग ही अपना, उसी शिलोंग में अपना क्या होता था, आपका एमएलए हुआ करता था। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि शिलोंग में कभी किसी जमाने में गोरखा एमएलए हुआ करते थे। कोई विश्वास करेगा आज का शिलोंग में जाके? क्यों आज वो नहीं है परिस्थिति? आज वो परिस्थिति क्यों नहीं है? क्यों वहां पे वो हम लोग का अधिकार वहां से हट गया? देखिए मणिपुर का बात, मणिपुर का आपका सेनापति टिकेंद्रजीत, उनका जो असिस्टेंट था आपका निरंजन सिंह छेत्री, जिसको 1871 में 1891 में ब्रिटिश लोगों ने फांसी दिया था,
उस मणिपुर में गोरखा लोगों को 1950 का आगे का कागज दिखा दिखा के अप डाउन करना पड़ते थे, अभी भी वो हालत है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए ना कौन गोरखा है, आप आइडेंटिफाई कीजिए, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करके हम लोगों को उस एरिया में एक ऑटोनोमस काउंसिल दीजिए, एक रिकॉग्निशन हम लोग को दीजिए कि वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। ये हम लोग का फॉरमोस्ट डिमांड है। तो इसीलिए हम लोग यूथ के एस्पिरेशन वही है। देखिए, विकास तो होते रहेगा और असम के इकोनॉमी में गोरखा का योगदान है ही। अभी सच बोले तो गोरखा का जो मिल्क का इंडस्ट्री था, जो दूध इंडस्ट्री, असम का दूध इंडस्ट्री का मेन कंट्रीब्यूटर ही गोरखा है। सिर्फ आसाम में ही नहीं, आसाम में ही, नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सब पार्ट्स में जगह पे दिस असम में तो इंडस्ट्री और ज्यादा है, आपको पता ही है ये बात। हाँ। वेरी 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 पर्टिनेंट पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम और विस्तार में बात करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपकी बात में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले सुनील चटर्जी ने आपने कहा कि जैसे कि गोरखास कैसे कुछ स्टेट्स में फेस कर रहे एक सिचुएशन, आपने अरुणाचल का उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं आपने दूसरे स्टेट्स का उदाहरण दिया। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट जो है एक ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है कहीं ना कहीं, और इसमें एक जो हमें लगता है ओवरऑल जो एक लगता है और ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है। कम्युनिकेशन गैप भी कहीं ना कहीं आ रही है। कुछ 6 शेड्यूल एरियाज है, जैसे कि आपने शिलोंग में बात की, इट्स नॉट जस्ट गोरखा, इट्स अदर कम्युनिटीज आल्सो हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, स्टिल दे आर रिकॉग्नाइज्ड, बट अगेन देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस क्यों है, उसके बहुत फैक्टर्स हैं। आपने जेन्युइन सिटीजन्स, नॉन जेन्युइन सिटीजन्स, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इन नॉर्थ ईस्ट हम बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश के साथ, दैट हैज कॉम्प्लिकेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर अगर हम इंडो नेपाल ट्रीटी की बात करें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच हैव कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी आबादी, अगर हम आसाम को छोड़ के अगर हम बाकी नॉर्थ ईस्ट लें, द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज 30 lakhs पर स्टेट, 28 to 30 lakhs पर स्टेट। उसमें से जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो मुश्किल से 18 से 20 लाख होता है। कहीं ना कहीं इंडिजिनस पॉपुलेशन भी एक थ्रेटन फील करता है, और उससे क्या है, कभी गलत फहमियों का भी एक वो होता है। बट इन सब के बावजूद भी वी हैव सर्वाइव्ड। यस, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, बट फिर भी हमने सर्वाइव किया, हम फिर भी एक साथ हैं, और फाइनली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल आ रहा है धीरे धीरे टू सेटल थिंग्स, टू फाइनलाइज थिंग्स, टू एंड द कंफ्यूजन। ये रास्ता आसान नहीं है, रास्ता आसान बिल्कुल नहीं होगा, गिवन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो बॉर्डर शेयर करता है, जहां में इन्फ्लक्स इतना हाई है। ये भी एक सिचुएशन है जो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप जी, सही बात है। देखिए, गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लगा है हमें कि असम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पहली बार सरकार के पक्ष से गोरखाओं को विकास करने के लिए कुछ एक प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है अभी तक। लेकिन फिर भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। गवर्नमेंट सही बोले तो सही मायने में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग का नहीं हो रहा है, सही मायने में उचित जगह पे गोरखा प्रतिनिधियों के अभाव के कारण हम लोग का सही मुद्दा जगह तक नहीं पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम रहा आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में गवर्नमेंट सोचे। गोरखा लोग इंडिजिनियस है, बोल रहे हैं मुंह से, उसको प्रैक्टिकली पेन एंड पेपर में उसको साबित करने के लिए गोरखा ऑटोनोमस अत्यंत जरूरी है। होप की चीज